कि फेलियर कभी फाइनल नहीं होता जब तक इंसान खुद से हार नहीं मान ले। मैं खूब जानता हूं कि आज का स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज़्यादा तुलना से थका हुआ है, इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लेना। तुम्हारा एग्जाम तुम्हारा पूरा आइडेंटिटी नहीं है। एक एग्जाम डिसाइड कर सकता है नौकरी, रैंक, करियर, लेकिन तुम्हारा वैल्यू नहीं। कभी कभी मजबूत लोग वो होता है जो साइलेंटली लड़ रहा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। इसलिए मैं कहता हूं कि 14 घंटे पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। 5 से 6 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो ये इनफ है। अपने आप को बर्नआउट होने से बचाओ, क्योंकि हर बार जितना बार आप कंपेयर करते हो अपने एनर्जी को लूज करते हो। इसलिए अपने रेस पर फोकस करो। छोटी छोटी जीत कॉन्फिडेंस देता है, इसलिए रोजाना एक चैप्टर पढ़ो, उसे रिवाइज करो और इसको सेलिब्रेट करो। क्योंकि दिमाग अगर टूटने लगे साथ नहीं देगा तो तैयारी भी धीमे धीमे टूटता जाएगा, उम्मीद भी छूटता जाएगा। इसलिए घूमो, जो दौड़ते हो दौड़ो, खेलते हो खेलो, और जब मन करे तो 5 से 6 घंटा नियमित एक समय पे पढ़ाई भी जरूर करो। शायद अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे हो, और शायद तुम्हें ये भी लगता हो कि बाकी सब तुमसे बहुत आगे हैं। इसलिए याद रखो, हर सक्सेसफुल पर्सन कभी न कभी अपने जीवन में बहुत एग्जॉस्टेड था। अंतर सिर्फ इतना था कि उसने रुकना नहीं चुना। और देखना, एक दिन ये स्ट्रगल भी समाप्त होगा और एक दिन यही दर्द तुम्हारा कहानी बन जाएगा। और भविष्य में तुम्हारा कहानी सुनकर दूसरा कोई स्टूडेंट्स अपने आप को तैयारी करने के लिए इस फील्ड में उतारेगा। इसलिए धीरे चलो, थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा रो लो अगर जरूरत हो तो, लेकिन हार मत मानो। क्योंकि कई बार सिलेक्शन किताबों से नहीं होता है, बल्कि टूटने के बाद भी वापस उठने से होता है। थैंक यू। इसीलिए कई बच्चे धीमे धीमे निराश हो जाता है, उम्मीद छोड़ देता है और नम हो जाता है। उसे अब कोई खुशी फील नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता नहीं और बस रूटीन चलते रहता है। किताब खोलना, नोट्स बनाना, टेस्ट देना। एक मूवी देखा होगा 12 फेल आप लोगों ने। ये मूवी एक स्टूडेंट्स का है जो दिल्ली में तैयारी करने के दौरान तमाम कठिनाइयों से गुजरते रहा। वो बच्चा अपने 12 में फेल हो गया था, जिसका नाम था मनोज कुमार। उसके दोस्त संबंधी सब उस पर हंसते थे और उस बच्चे ने तय किया कि हम लाइब्रेरी में अपना रात बिताएंगे, दिन बिताएंगे, कठोर मेहनत करेंगे। और मेहनत कर करके एक दिन वो बच्चा IPS बना और उसी बच्चे पे एक मूवी बनी 12 फेल। ये कहानी हमें क्या सिखाता है? हर स्टूडेंट्स थकता है, लेकिन वो एडमिट नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो एडमिट कर लिया तो उसे लोग कमजोर समझेंगे। आज का स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज्यादा कंपैरिजन से थका हुआ है। सोशल मीडिया ने स्ट्रगल को कंपटीशन में बदल दिए हुए, जहां हर कोई अपने छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देता है, पर कोई नहीं देखता एंग्जायटी अटैक जो स्टूडेंट्स को रातों में होता है। कोई नहीं देखता उस स्लीपलेस नाइट को जो स्टूडेंट्स अकेले में बिताता है। उसके फैमिली के द्वारा दिए जाने वाले प्रेशर को कोई नहीं समझता। और फियर ऑफ फेलियर, इसे किसी को मतलब नहीं है। यह केवल स्टूडेंट ही भोगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि याद रखो, तुम किसी रेस में नहीं हो। हर स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग लाइन अलग होता है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास गाइडेंस है, किसी के पास मेंटल सपोर्ट है और किसी के पास केवल उम्मीद है। इसलिए कंपैरिजन हमेशा अनफेयर होगा। धीरे चलना गलत नहीं है, गलत रुक जाना है जो बहुत ही खतरनाक है। कई टॉपर ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ है। कई लोग तो प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन उन सब ने एक चीज नहीं छोड़ा, और वो क्या है जानते हो? कंसिस्टेंसी।
क्योंकि सक्सेस अक्सर इंटेलिजेंस से नहीं आता है बल्कि ये कंसिस्टेंसी से आता है। इसलिए अपने अप्रोच में, एफर्ट्स में, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को आप भी मेंटेन करो और देखना एक दिन कि सफलता जरूर मिलेगा। हर स्टूडेंट्स तैयारी करते करते अंदर से थका हुआ होता है, लेकिन वो हारना नहीं चाहता है। जब पूरा दुनिया सो जाता है, उस चाहे रात का 12 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहा हो, लेकिन वो स्टूडेंट ही होता है जो लगातार पढ़ाई करते हुए होता है। उसका आंख थका हुआ है, शरीर एग्जॉस्टेड है, दिल डर रहा है, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हुए होता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो आज रुक गया तो उसका सपना शायद हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। चाहे वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो, स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहा हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हो। बाहर से लोग क्या कहते हैं, भाई बस पढ़ ही तो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है कभी किसी ने इस पर सोचा है? वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ही जानता है। उसका आंख थका हुआ है, दिमाग डरा हुआ है, शरीर एग्जॉस्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करता है, वो पढ़ते होता है। बाहर से देखने में उसका जीवन बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन एक मेंटल बैटल में होता है। सुबह जब वो उठता है तो उसके दिमाग में ढेरों सारा गिल्ट पैदा होते रहता है कि कल जितना सोचा था उतना पढ़ नहीं पाया, कल जिन टॉपिकों को फिनिश करना था उन टॉपिकों को कर नहीं पाया, और फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि बाकी लोग मुझसे आगे निकल गया, मेरा क्या होगा। और अंत में थक हार के वही स्टूडेंट्स कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी गूगल पे जाकर कुछ कुछ सर्च करते हुए अपना समय खराब करने लगता है। जहां उसका सामना होता है कि कोई अपने मॉक का रिजल्ट डाल रहा है, कोई अपने इंटरव्यू का रिजल्ट डाल रहा है, कोई अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है, कोई अपने शादी के डे को सेलिब्रेट कर रहा है, और आजकल तो मरने के डे को भी तो सेलिब्रेट करने लगा सोशल मीडिया में डाल करके। और यही वो वक्त होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट खुद को यूजलेस महसूस करता है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? साइलेंस। क्योंकि स्टूडेंट्स अपना दर्द किसी को नहीं बताता है। वो हंसते रहेगा, नॉर्मल बिहेव करते रहेगा, कोचिंग जाएगा, कोचिंग से आएगा, टेस्ट पेपर लेगा, टेस्ट बनाएगा, फिर टेस्ट एग्जाम देगा, रिजल्ट पूछेगा, फिर फेल भी हो जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर उठेगा और फिर से उसी चीज़ को दोहराना शुरू कर देता है, सिर्फ किस लिए? एक उम्मीद में कि एक दिन हम भी आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर बनेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रेशर कंटिन्यूअसली उस पर बिल्ड होते रहता है। और जानते हो प्रेशर किस चीज़ का है? वो प्रेशर पेरेंट्स का है, वो प्रेशर उम्र निकलने का है, वो प्रेशर फेलियर का है। और सबसे बड़ा कोई प्रेशर है तो वो है कि अगर इस बार नहीं निकला तब क्या होगा। क्योंकि सबसे भारी बोझ वो सपना होता है जिन्हें छोड़ने का हिम्मत भी नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चे केवल पढ़ाई के कारण थक जाते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच सुनना चाहते हो तो सच ये है कि वो पढ़ाई के कारण नहीं थका हुआ होता है, वो थका हुआ होता है तो उस अनसर्टेनिटी के खिलाफ, वो थका हुआ होता है तो उस अकेलापन के खिलाफ, वो थका हुआ होता है तो सिर्फ डाउट से, और वो थका हुआ होता है तो लगातार खुद को प्रूव करने की कोशिश करने से। आप इमेजिन करके देख लो, आप सालों तक मेहनत करते हो, आप सालों तक मेहनत करते हो, लेकिन गारंटी क्या होता है? जीरो होता है। कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फिक्स फ्यूचर नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है, बस केवल होप, जिसको मतलब उम्मीद है। सवाल है कि इंसान उम्मीद पर कितने दिन जी लेगा।